सबको पकड़ो। महादेव को उत्तर देना ही होगा। इन ऋषिवर ने मेरे मित्र को गिराकर क्षमा भी नहीं मांगी। इन्हें तो मैं रोकता हूँ। रुक जाइए ऋषिवर। हे बालक, मुझे रोकने का दुस्साहस मत करो। सबसे पहले तो मेरे मित्र को गिराने के दुस्साहस के लिए फिर क्षमा मांगनी होगी आपको। जो दृष्टि होने के पश्चात भी दृष्टिहीन बन जाए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, उसका गिरना तो निश्चित ही है। दृष्टिहीन तो आप हो गए हैं ऋषिवर। अपने विवेक पर क्रोध की पट्टी को बांध लिया है आपने। कदाचित इसलिए मेरी सरल सी बात नहीं समझ पा रहे हैं आप। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। ये समय तुम्हें दंड देने का नहीं, महादेव से बात करने का है। मान जाइए देवी, आपका शिव आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है, आपसे क्षमा मांग रहा है। देवी का क्रोध शांत हो गया। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। शिव अपनी शक्ति को क्रोधित रहने ही कहाँ देते। ऐसे समझाते हैं कि समझना ही पड़ता है। प्रयत्न तो बहुत किया कि आपसे क्रोधित रहूं और कदापि ना मानूं, किंतु आपने हर बार की तरह मेरे मन में पीड़ा की जगह प्रेम भर दिया। अर्थात आपने मुझे क्षमा कर दिया। मैंने अपने पति को क्षमा कर दिया। महादेव को क्षमा करने वाली भला मैं कौन होती हूँ? संसार के महादेव त्रुटिहीन थे, हैं और सदैव रहेंगे। गणेश और उसके मित्र लड्डू की प्रतीक्षा में होंगे। चलें? लीजिए माता, मैं लड्डू ले आया। उचित है, चलो गणेश के पेट महोदय को इन लड्डुओं का भोग चढ़ा देते हैं।
बड़बोला, ये लड्डू भी ले आ। जी माता। चलें देवी। रुकिए ऋषिवर। ऋषि होकर इतना क्रोध? माँ कहती है ऋषि तो शंकाओं को दूर करते हैं, किंतु आपने तो शंका की नहीं पोपल ही खिला दी है। मेरे कहने पर रुक जाने के स्थान पर मेरे साहस में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं आप। मेरा मन तो शंका से भर गया है। बताइए आप है कौन, और महादेव के कैलाश में क्यों गुस्से चले आ रहे हैं? महादेव से मिलने क्यों जा रहे हैं? बताइए मुझे। हाँ, तो अब एक बालक को बताना होगा कि महादेव का भक्त परशुराम उनसे क्यों मिलने जा रहा है। भक्ति में अहंकार की मिलावट उचित नहीं है ऋषिवर। अपनी शक्तियों का अहंकार, महादेव के भक्त होने का अहंकार आपको तारेगा नहीं, बल्कि ले डूबेगा, बल्कि ले डूबेगा, बल्कि ले डूबेगा। ओ दंडी, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ मेरे मार्ग से, हट जाओ मेरे मार्ग से। मार्ग से तो नहीं हटूंगा ऋषिवर। यदि अहंकार त्याग कर केवल भक्ति भाव से जा सकते हैं तो जाइए महादेव से मिलने के लिए। और वैसे भी महादेव लड्डू बनाने में व्यस्त है। समय का सदुपयोग कर मेरी बात मान जाए ऋषिवर। हट जाओ बालक मेरे सामने से। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। जानता हूँ ऋषिवर, परशुराम ऋषि है आप। अभी अभी तो बताया आपने कि मैं परशुराम हूँ। फिर भी निडर होके खड़े हो। हट नहीं छोड़ी तो मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे तुम। मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे तुम। मेरे क्रोध का शिकार बन जाओगे। क्रोध ऋषि को शोभा नहीं देता और भय गणेश को। सावधान बालक। कैसे ऋषि है आप? हाथ में फरसा थामे चलते हैं और आशीर्वाद के स्थान पर सावधान कहते हैं। बस, अब बहुत हो गया वाद विवाद। अब या तो मार्ग से हटो या तो युद्ध करो। समस्या तो बढ़ती ही जा रही है। चलकर महादेव और माता पार्वती को बताते हैं। हाँ हाँ चलो। ऋषिवर, युद्ध सदा समस्या का अंतिम समाधान होना चाहिए, किंतु यदि आपकी इच्छा यही है तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तो मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। बस हटने की अपेक्षा मत रखिएगा मुझसे। आइए ऋषिवर, मैं युद्ध के लिए सज्ज हूँ।
चलिए। क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? गणेश ठीक तो है ना? माता, वो गणेश और एक परशुराम ऋषि के बीच युद्ध छिड़ने को है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं बालक, मेरे मार्ग से हट जाओ। एक ऋषि होकर एक बालक पर प्रहार करने का पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहता मैं। हट जाओ मेरे मार्ग से। ऋषि के समक्ष में हूँ भी कहाँ? मैं तो आपके क्रोध के समक्ष हूँ, और क्रोध का अंत जैसे भी हो कर देना चाहिए। निश्चिंत रहिए ऋषिवर, आज आपके इस समस्या का समाधान मेरा दायित्व है। परशुराम ऋषि नारायण के अवतार हैं। उनके क्रोध का ताप सूर्य से भी अधिक है। इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए, उन्हें जाके रोकिए महादेव। जी माता, जल्दी जाइए। तो फिर संभालो, महादेव के दिए हुए स्पर्शे का प्रहार। महादेव के दिए फरसे? पुत्र, अर्थात ये महादेव और पार्वती का पुत्र है। दिखाओ मुझे। माँ, माँ, पीड़ा हो रही है माँ।
क्षमा। ऋषि परशुराम, मेरे पुत्र पर प्रहार करने का साहस कैसे किया आपने? एक नन्हे से बालक पर शिव का अस्त्र चलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? अब इसका दंड साक्षात शक्ति आपको देगी, शक्ति आपको देगी, शक्ति आपको देगी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते दंजनि रोषिणि मितिसुत रोषिणि दुर्मत सोषिणि सिंधु सुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे ज्ञात नहीं था कि यह आपका पुत्र है। ऋषिवर, ऋषिवर, ऋषिवर। आपके ज्ञात होने ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब गणेश के टूटे धन का प्रतिशोध उसका भाई भी लेगा। अपने गणेश पर हुए प्रहार का प्रत्युत्तर तो ये नंदी भी देगा। देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय और शिवगण भला नारायण के परशुराम अवतार को कौन सा दंड देने वाले हैं? ये तो वही जाने, किंतु यह घटना संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और यदि नारायण भी किसी रूप में कोई भूल करेंगे तो वो अपराधी होंगे, दंड के भागी होंगे, जैसे वो इस समय हैं। क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। महादेव, अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डालिए। मेरी भूल को क्षमा कीजिए। मेरे पुत्र पर प्रहार कर मुझे इसे क्षमा की गुहार लगा रहे हैं आप।
कैसे कर दूं आपको क्षमा? हाँ महादेव, इन्हें क्षमा नहीं, दंड दीजिए, दंड। मैं एक माता का दुख, मित्रों का कष्ट और भाई का भाव समझ सकता हूं, किंतु महादेव से केवल न्याय की आस रखता हूं। मेरा कर्म अनुचित था, मंशा नहीं। घटना कर्म कुछ ऐसे बने कि मैं अपने क्रोध पर निरंतर नहीं रख पाया। वो दुष्ट महिषासुर मेरी कामधेनु को ले गया। उसी विषय में मैं आपसे बात करने आया था, फिर ये सब हो गया। जिसका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। क्षमा मुझसे नहीं, उससे मांगिए जिसके आप अपराधी हैं। मुझे क्षमा कर दो गणेश, क्रोध ने मेरी मत्ती भंग कर दी थी। मुझे तुम पर भार नहीं करना चाहिए था। आपको क्षमा नहीं, केवल दंड मिलेगा, केवल दंड मिलेगा, केवल दंड मिलेगा। सावधान! सावधान ऋषिवर! सावधान ऋषिवर! सावधान! रुक जाइए माँ। माँ, कार्तिकेय भैया, नंदी जी, क्षमा कर दीजिए ना ऋषिवर परशुराम जी को, क्षमा कर दीजिए ना ऋषिवर परशुराम जी को, क्षमा कर दीजिए ना ऋषिवर परशुराम जी को। नहीं पुत्र, इन्होंने महादेव के वर्षे से तुम पर प्रहार किया है। आज
आदि शक्ति के पुत्र पर प्रहार किया है। दंड इन्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। माँ, शिव शक्ति का पुत्र हूँ मैं। चाहता तो इनके फरसे का उत्तर उसी क्षण दे देता। किंतु पिताश्री के लिए अस्त्र के अपमान का महापाप कैसे करता मैं? पिताश्री के सम्मान के लिए मैंने इनका वार सहा और अपना दांत कटवा लिया। अब मान भी जाइए और कर दीजिए ना इन्हें क्षमा माँ। गणेश जी, बात चाहे जो भी हो, इन्होंने आपको पीड़ा तो दी है ना? नंदी जी, गणेश का कहा नहीं मानेंगे आप? मैं तो स्वयं इन्हें क्षमा करता हूँ। किंतु मेरी एक शर्त है। शर्त तो तुम्हें रखनी ही चाहिए। इतना घोर अनर्थ जो हुआ है तुम्हारे साथ। बोलिए ऋषिवर, मानेंगे ना मेरी शर्त? अवश्य। बताओ, क्या है मेरा प्रायश्चित? लड्डू। आपको मुझे लड्डू देने पड़ेंगे ऋषिवर। गणेश, ये कैसी शर्त है? बहुत भोले हो गणेश। लड्डुओं के लिए इनके अपराध को क्षमा कर दोगे? लड्डू है हमारे पास गणेश, चाहे तो और भी ले आएंगे, किंतु इन्हें क्षमा नहीं करेंगे। लगता है आप लोगों ने ऋषिवर की बात नहीं सुनी। महिषासुर इनके गौ माता को ले गए हैं। ये ऋषिवर अपने गैया को मैया मानते होंगे, और माँ बिछड़ जाए तो क्रोध तो आएगी ही। जैसे मेरी माँ को आया पुत्र की पीड़ा पर, वैसे ही इनका मान भी दुखा होगा अपनी माँ को कष्ट में दे करके। इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए ना।
माँ से दूरी का दुख कार्तिकेय भैया से अधिक और कौन समझ सकता है। माँ, आप ही बताइए कैसे अनसुना कर देता माँ। ममता के सबसे समीप क्षमा भाव ही तो होता है माँ। कर दीजिए ना इन्हें क्षमा। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके साथ। आप सभी से मैं विनती करता हूँ, क्षमा कर दीजिए ना परशुराम जी को। कोमल हृदय से गज के उमड़ रहा श्रेष्ठ मन, संस्कार पथ पे प्रेरित बढ़ रहे हैं चरण। शिव का तू आत्मजा आनंद गौरी का नमो विनायका, गणों की शुश्रूषा करे तू प्रेम भाव से नमो विनायका। मंगलमय हो जीवन प्रेम से भरा। आप अपने आश्रम जाइए ऋषिवर, आपके कामधेनु को मैं लेकर के आता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ, मैं लेकर के आता हूँ। पिताश्री, माँ, मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिए। गणेश, हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ। पिताश्री, महिषासुर अति बलशाली है और गणेश तो अभी बालक है, कैसे लड़ेगा उससे? ये कार्य आपको स्वयं करना चाहिए। मेरी चिंता क्यों करते हैं भैया? मैं बालक अवश्य हूँ, किंतु हूँ बहुत बुद्धिमान। अपनी नहीं बल्कि अपने माता पिता की शक्ति और उनके आशीर्वाद का माध्यम बनने जा रहा हूँ मैं। अब महिषासुर के पास से कामधेनु को लेकर ही आऊंगा। ऋषिवर, बालक हूँ, भोला हूँ और तनिक अबोध भी हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तुम जैसा विलक्षण बालक मैंने आज तक नहीं देखा, जो कष्ट सहकर भी कष्ट देने वालों का आदर करता है। अपना प्रेम लुटाकर सबका प्रिय बन जाता है। शिव शक्ति पुत्र गणेश
युगों युगों तक लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम जैसा इष्ट इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। अभी आपके गौ माता को आपके आश्रम लेकर के आऊंगा ऋषिवर। नहीं, रुक जाओ। तुम्हारे जाने से पहले क्यों ना हम अपनी इस भेंट को आने वाले युगों के लिए स्मरणीय बनाएं। संसार के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण बनाएं। इसे सदैव अपने पास रखना, क्योंकि ये निर्माण की नींव बनेगा। जब इससे किसी शत्रु का नाश कर धर्म और सत्य का परचम लहराओगे तो ये परम अस्त्र बन जाएगा, परम अस्त्र बन जाएगा, परम अस्त्र बन जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात गणेश, जब किसी महाकाव्य को लिखने के लिए तुम अपना हाथ बढ़ाओगे तो ये तुम्हारे लेखनी का अंग बन जाएगा। आवश्यकता के अनुसार ये स्वयं को तुम्हारे रंग में रंग लेगा। और संसार आज से तुम्हें एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा, एक दंत दयावंत के नाम से जानेगा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत गणेश की जय, 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 एक दंत गणेश की जय। कामना ये तो हर मन में जन्म लेती है, कभी धन, कभी वैभव, कभी सुख, तो कभी समृद्धि। हम सदैव अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, किंतु तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनकी इच्छा सबसे प्रबल होती है। व्यापारी
उसे लक्ष्मी की कामना होती है, विद्यार्थी को सरस्वती की, सन्यासी को मोक्ष की। लक्ष्मी और सरस्वती को तो परिश्रम से पाया जा सकता है, किंतु मोक्ष का क्या? उसे पाने के लिए कौन सा द्वार खटखटाया जाए? मैं बताता हूं। जिस दिन मोह त्याग देंगे उस दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ना किसी को पाने की चाह रखेंगे और ना ही किसी खोने का भय। उसी दिन मन का साक्षात्कार मोक्ष से हो जाएगा। अब समझे, हर कामना का अंत ही मोक्ष का अर्थ है।